नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं टेरेस गार्डनिंग बाय मोहित। दोस्तों, अगर आपकी घिए की बेल के ऊपर काफ़ी सारी लौकी आ रही हैं, जैसे आप ये देख रहे हो, एक इधर आ रही है, दो, और काफ़ी सारे फूल्स निकल चुके हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आप इनकी केयर कैसे कर सकते हो। तो अब कल मेरे पास एक कमेंट्स भी आया था कि आपकी तरह मैंने भी गोबर की खाद के अंदर प्लांट को लगाया है तो इसके अंदर और क्या फर्टिलाइज़र देना है। तो आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर भी बात करूंगा। और जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ मेरा गोबर की खाद है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ देखोगे तो सारी मेरी गोबर है, जो मैंने यहाँ पे खाद बनाई थी वही मैं इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है आप सभी को, तो वो क्या आती है, जब आपके फ्लावर्स आने शुरू होते हैं तो कई बार आपका फ्रूट नहीं बनता। आप क्या करते हो यार, सिंपल गोबर के अंदर ही लगा रहे हो, गोबर का जो न्यूट्रिएंट्स है वही उसको मिलता है। हमने इसके अंदर कोई भी वर्मी कंपोस्ट या मिट्टी, आप देख सकते हो, कुछ भी ऐसी चीज़ इसके अंदर हमने नहीं मिलाई है। तो दोस्तों, अब फ्लावरिंग आने के बाद आपने क्या करना है, आज उसी के ऊपर ही हम डिस्कस कर रहे हैं। और भाई का जो क्वेश्चन था कि गोबर की खाद के अंदर क्या फर्टिलाइज़र हमें मिलाना चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हो, यहाँ पे मेरी घिए की जो बेल है, इसके ऊपर कोई भी अभी बीमारी वगैरह कुछ भी नहीं है और पूरा हेल्दी प्लांट आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों, ये मैंने कैसे किया, तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ कि जब भी आप गोबर के अंदर, सिंपल गोबर के अंदर आप प्लांट लगाते हो तो आपको क्या केयर करनी है और कैसे आपने प्लांट की ग्रोथ लेनी है और क्या फर्टिलाइज़र इसके अंदर देना है ताकि आपका फ्रूट हमेशा बना रहे। जैसे आप ये देख सकते हो, मेरा एक फ्रूट यहाँ पे ख़राब हो गया, तो बाकी सारे फ्रूटों को मैं बचाने वाला हूँ। जैसे ये फ्लावर्स आप देख रहे हो काफ़ी सारे। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे भी और आपको भी क्या करना चाहिए अगर आप सिंपल गोबर के अंदर भी इस तरह से अपने प्लांट को ग्रो कर रहे हो। तो दोस्तों, क्या होता है कि हम सिर्फ यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ गोबर की खाद, और कुछ भी हमने इसके अंदर यूज़ नहीं किया। इसके अंदर आप देखोगे तो मैंने मेथी भी लगा रखी है, ये काफ़ी उग रही है, तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आप गोबर के अंदर लगाते हो तो आपको इसको नमी बना के रखनी है जिस टाइम आपका सारा फ्रूट आना स्टार्ट हो जाए। जैसे मेरा भी आना शुरू हो चुका है, यहाँ पे देखोगे इधर भी है, इधर देखोगे तो इधर भी है, इधर भी है। जब आपका फ्रूट आना शुरू हो जाए तो दोस्तों, आपने इसके अंदर नमी बना के रखनी है। नमी आपने पानी देते रहना है इसके अंदर, ये नहीं करना कि हर 2 घंटे के बाद आपने इसको पानी दे दिया। आपने क्या करना है कि जब भी सुबह सुबह आते हो या रात के टाइम आप इसको पानी दे सकते हो। पानी इतना नहीं देना कि आपने पूरा भर दिया और उसको छोड़ दिया। आपने क्या करना है कि अगर आपकी फूड ट्रे लगी हुई है तो इसमें 1/2 लीटर पानी आप पौधों की जड़ों में दे सकते हो, यानी बीच में डाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और प्लांट को अच्छे से दे दो। तो मैं यही करता हूँ। मैं रात को पानी दे के गया था, जैसे आप ये देख रहे हो, यहाँ पे गिल्ला है अभी। तो अभी दिन में मैं पानी नहीं दूंगा, अब मैं सीधा रात को ही दूंगा। क्योंकि दोस्तों, पानी की कमी क्यों होती है गोबर के अंदर, क्योंकि दोस्तों जैसे धूप पड़ती है गोबर जल्दी सूखने लग जाता है, ठीक है। तो हमने इसको सूखने नहीं देना बिल्कुल भी तो एक तो आपने ये ध्यान रखना है, और नंबर 2 रखना है दोस्तों इसका पेस्टिसाइड, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं हर तीसरे चौथे दिन इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करता हूँ जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ये मैं 1/2 लीटर लेता हूँ 20 लीटर के अंदर, और इसका रेगुलर स्प्रे करता हूँ हर 2-3 दिन के बाद। अब मैं डेली नहीं कर रहा, सिर्फ 2-3 दिन के बाद मैं इसका स्प्रे कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता कि ये बना कैसे है फर्टिलाइज़र, तो ये दोस्तों गोबर की खाद से ही मैंने बनाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मेरी गोबर की खाद की पूरी सीरीज़ देख सकते हो, जिसमें आपको ये बनना सिखाया हुआ है आपको। तो ये अगर आप इसका भी स्प्रे कर देते हो तो आपके प्लांट कहीं पर भी मरने वाले नहीं हैं। और इसके अंदर बहुत तरह के पोषक तत्व, पोटाश, हर चीज़ इसके अंदर
मौजूद होती है, क्योंकि गोबर की खाद है तो नेचुरल है, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। तो अब बात करते हैं दोस्तों फ्लावरिंग आने के बाद आपने क्या करना है। दोस्तों जैसे मेरी फ्लावरिंग आ गई है, कुछ मेरी ख़राब भी हो रही है, एक ख़राब हो रही है, बाकी सारी अभी ठीक है फ्लावरिंग। तो अब हमने क्या करना है, हमने एक फर्टिलाइज़र को तैयार करना है। दोस्तों मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या कट नहीं करूँगा, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमने क्या फर्टिलाइज़र इसको अब देना है जब आपका फ्रूट बनना शुरू हो जाए। पहले हम एक डब्बा पानी ले लेंगे, तो मैं यहाँ से ड्रम में से भर लेता हूँ। जैसे यहाँ देख रहे हो आप, मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी मैंने इसके अंदर ले लिया। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, अब इनको पोटाश की ज़रूरत है, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी नहीं, नाइट्रोजन की कमी होती तो इसके अंदर हमारे कोई ना कोई डिजीज़ वगैरह या पत्ते जल रहे होते या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती, जो कि अभी हमें नहीं दिख रही। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है दोस्तों, आपने 1 से 1.5 लीटर आपने पानी लेना है। उसके अंदर दोस्तों आपने मिलानी है इसके अंदर राख, चाहे आपकी लकड़ी की राख हो, चाहे आपकी उपलों की राख हो, जिसको हम गोसा भी कहते हैं। गोबर के जो उपले बनते हैं उसका खाद भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो मैंने यहाँ पे राख ली है, तो इस राख को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, हमने इसके अंदर राख को अच्छी से मिला दिया। और दोस्तों आपने अब इस राख को जो हमने फर्टिलाइज़र बनाया है, सिंपल आपने यही करना है। अगर हो सके तो दोस्तों इसको रात को आप भिगो के रखो, सुबह आप इसको दे दो, लेकिन मैं अभी ताज़ा ही दे रहा हूँ इसको, वो भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपने क्या करना है दोस्तों, इसको यहाँ पे राख को इस तरह से देते चलना है। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे दे रहा हूँ, इनकी जड़ों में आपको देना है ताकि ये अच्छे से इनमें मिल सके। तो दोस्तों इसको देने से आपका फ्रूट वगैरह जो भी है, घिया वगैरह जो भी आ रहा है वो ख़राब नहीं होगा। हाँ, लेकिन दोस्तों इसका प्रोसेस थोड़ा धीरे होता है, ये आपको 5 दिन के बाद आपको रिज़ल्ट देना शुरू कर देगा इसका। मैं बीच बीच में इसमें डालता भी रहता हूँ ताकि ग्रोथ अच्छी रहे और प्लांट मेरा हेल्दी रहे, बिल्कुल ही आप देख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।